ओए हाँ भाई, क्या कर रहा है? पढ़ रहा था क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश। हमें पागल है क्या? इंग्लिश अभी से कौन पढ़ता है? अभी एग्जाम्स में टाइम पड़ा है, अभी तो मतलब मेन सब्जेक्ट को फोकस करना। इंग्लिश भाई लास्ट के 4 दिन में होने वाली चीज़ है यार, ये पागल बना पड़ा तू भी। आप भी अगर ऐसा सोचते हो ना तो बहुत बड़े वहम में हो आप। हाँ, कोई धक्का नहीं है अभी से पढ़ने का, बाद में भी पढ़ सकते हो, बट कुछ फैक्टर्स हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं, और रोज़ का आधा घंटा देना कोई खास बड़ी बात है नहीं। इसको गोली मारो और आप अपने फोकस पे ध्यान दो, ठीक है? आपके एग्जाम्स आने, आपके मार्क्स आने, डिसीजन आपके हाथ में। बाकी मैं तो क्या ही कह सकता, बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, इतना तो हम देख चुके हैं कि इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, बट क्यों ज़रूरी है? ऐसे कैसे मान लें हम? दो रैंडम बंदों की कॉन्वर्जेशन हमें कितना प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि हम मान जाए इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है? डिस्कस करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो होता क्या है ना कि इंग्लिश तुम चाहे लास्ट के 5 दिन में पढ़ो, चाहे साल के शुरू से पढ़ो, 90 लाना तो बहुत आसान है। 90 भी नहीं, लाइक 85 90 लाना अचीवेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम आती है उससे ऊपर। 90 में थोड़ा ज़्यादा बोल गया, आई एम सॉरी। 85 लाना, 80-85 लाना अचीवेबल है। दिक्कत आती है उससे ऊपर। 80-85 भी तब पॉसिबल है जब आपकी इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। लेकिन बात आती है उससे ऊपर, एंड हमें उससे ऊपर स्कोर करना ना। मुझे पता है तुम यार विश्वास गिरधर के चैनल पे आया तो ऐसे ही कोई एवरेज ऐसे वैसे बच्चे नहीं आप, ठीक है? अपना बेस्ट दे के आएंगे। जब हमारे पास मौका है बेस्ट देने का तो व्हाई डू वी लीव दैट मौका? क्यों ही छोड़ना? अभी देखो हमारे हाथ में क्या है, फरवरी पूरा पड़ा है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि भैया चीज़ें ढीली ढीली ले लो ना, मैं ये कह ही नहीं रहा ढीली ढीली लो, मैं कह रहा हूँ टाइट पकड़ के चलो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारा का सारा टाइम इंग्लिश को दे दो। सबसे पहले मैं तुम्हारी मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ कि इंग्लिश को हमें देना है गिनती के 30 मिनट। 24 घंटे में से 30 मिनट आर मैनेजेबल। अगर तुम कहते हो नहीं है मैनेजेबल तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ी सी समस्या और घटाने के लिए मैं बता दूं, कॉम्प्रिहेंशन हाथ भी नहीं लगाने वाले, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन्विटेशन, रिप्लाईज हाथ भी नहीं लगाने वाले। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की, पूरा का पूरा फरवरी। बाकी जो तुम्हारा पोर्शन है वो मैंने टर्म 1 में भी सॉर्टेड करवाया था, टर्म 2 में भी बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से सॉर्टेड करवा दूंगा, टेंशन ही मत लो अभी तो, ठीक है? अभी के लिए वी आर ओनली फोकसिंग ऑन लिटरेचर। 28 दिन 7 यूनिट्स, 4 दिन पर यूनिट लिटरेचर खा जाएगी। कैसे क्या मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मान जाओ कि आज से शुरू करने में फायदा है, एंड आज से शुरू करने से तुम उन सबसे आगे रहोगे जो एग्जाम से 5 दिन पहले शुरू करोगे हर एस्पेक्ट में। लेट्स सी, तुम्हारे पास चैप्टर्स क्या है? एक तरफ है रैट ट्रैप और इंडिगो, उसके बाद है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर टाइगर। थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत प्यारी पॉम है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और रैट ट्रैप इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मजेदार चैप्टर था, जिसमें आंसर लिखने में भी मजा आता था। बाकी दोनों और ओके ठीक है। विस्तास की अगर हम बात करें, शुड विजार्ड हिट मॉमी, उसके बाद एडवांस ट्राइजन ओ लेवल, एंड ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट काफी वैल्यू बेस्ड चैप्टर है। शुड विजार्ड हिट मॉमी वैल्यू बेस्ड के साथ साथ काफी कार्टूनिश था और काफी बचकाना सा चैप्टर है कि समझने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। दैट्स टोटली फाइन, टोटली ओके। एडवांस ट्राइजन ओ लेवल काफी बड़ा चैप्टर है एंड काफी हॉलीवुड मूवी के प्लॉट की तरह चैप्टर भागता है, ठीक है? एंड तुम्हें बेसिक चैप्टर्स का हो गया 7 यूनिट है, 7 यूनिट। मैं कह रहा हूँ 4 दिन पर यूनिट। अब इन 4 दिनों में हमें करना क्या है? बहुत ही सिंपल, स्वीट और सोबर से सटल चलने वाले हैं 4 दिन। सबसे पहले दिन में तुम्हें पढ़नी है टेक्स्ट बुक यानी कि फ्लेमिंगो या विस्तास, जो भी तो जिस भी बुक का है तुम्हें वो पढ़ना है एंड अपनी तरफ से कोशिश करनी है मुझे जितना समझ आता है मैं समझूं। फर्स्ट दिन होने वाला है बिल्कुल प्रॉपर कंफर्टिंग दिन, बस मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ नहीं भी समझ आया तो अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया, कोई पेन नहीं, पेंसिल नहीं, कोई कॉपी में नोटिंग डाउन नहीं, कुछ भी नहीं, बस पढ़ रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन पे पढ़ रहा हूँ। सेकंड दिन तुम उसकी यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन देखोगे। मुझे जो पर्सनली बेस्ट प्लेलिस्ट लगती है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, जाके चेक करना, जिससे जहां तुम कंफर्टेबल हो जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? सेकंड दिन हम उसको पढ़ेंगे कहीं और से, समरी देखेंगे इन सिंपलर वर्ड्स, यूट्यूब पे देखेंगे, एंड जिस भी टीचर से हमें अच्छा समझ आता है वहां से देखेंगे। हमने खुद पढ़ा एंड देन हमने बोला थर्ड दिन हम वापस घूम के आएंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे और एक बार और रीडिंग लेंगे टेक्स्ट बुक की, लेकिन इस बार इट्स गोइंग टू बी इंटेंस। इस बार तुम एक पेंसिल हाथ में रखोगे, बुक में वर्ड्स मार्क करोगे, इस बार तुम साथ एक कॉपी पेन लेके बैठोगे, साथ साथ नोट करते जाओगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट लाइंस। इंपॉर्टेंट वर्ड से मेरा मतलब वो है वो वर्ड्स जो अगर तुम अपने आंसर में डालो तो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड हो, वो वर्ड्स अगर तुम अपने आंसर में डालो तो टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन हो, वो लाइंस जिनके ऊपर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लाइंस जो स्पेसिफिकली रिवाइज करनी जरूरी है एग्जाम टाइम में, वो वर्ड्स और वो लाइंस तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे एक नोट्स के तौर पे। इंग्लिश के भी नोट्स बहुत जरूरी है।
वर्ड्स और लाइंस क्या होता है, तुमने एक चैप्टर में से 15 वर्ड उठाए, दूसरे में से 15 उठाए, तीसरे में से 15 उठाए, तुमने सातों चैप्टर में से 105 वर्ड उठाए एंड पूरे टर्म 2 में तुम्हारी 105 वर्ड की वोकैबुलरी बढ़ गई। अब जब तुम 105 वर्ड की वोकैबुलरी यूज करके अपने आंसर्स लिखोगे तो दे आर वेरी वेरी रिच, काफी कतई क्वालिटी आंसर्स हैं, ठीक है, टीचर्स देख के खुश हो जाएंगे, ये बात आती है। तो नोट्स जरूर बनाने और साथ साथ बुक में भी अंडरलाइनिंग करनी है। ये था तुम्हारा डे 3। डे 4 तुम्हारा जाएगा सिंपली टेक्सचुअल क्वेश्चंस रीड करने में। अब व्हेन आई से टेक्सचुअल क्वेश्चन, जिस बुक से जहां जैसे तुम कंफर्टेबल हो तुम पढ़ सकते हो। मैंने साल के शुरू में जो प्रेफर की थी BBC कॉम्पैक्टा, मैं पर्सनली उससे पढ़ा था। बट हाँ, अगर देखिए टर्म 2 के लिए खरीदना वो तुम्हें थोड़ी कॉस्टली भी पड़ेगी एंड उसका कोई लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन नहीं है, तो पर्सनली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा जाके खरीदो। अगर तुम्हें लाइब्रेरी से इशू होती है तो कर लो, अदरवाइज किसी दोस्त से किसी कहीं से भी तुम्हें जुगाड़ बनता है तो बना लो, अदरवाइज नहीं परचेस करना, काफी महंगी बुक है वो। तुम देख सकते हो जहां से जो भी तुम्हें टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिले तुम उसे रेफर करो। टेक्सचुअल क्वेश्चंस खा जाने। अब देखो भैया, इंग्लिश में ना नंबर सीधे सीधे होते हैं वैल्यू पॉइंट्स के। मैं तुम्हारे सामने अटैच कर रहा हूं जो CBSE ने सैंपल पेपर निकाला, उसका मार्किंग स्कीम निकाली। जब एग्जामिनर तुम्हारा आंसर चेक करता है उसके सामने होते हैं वैल्यू पॉइंट्स कि देखो भैया इसके आंसर में अगर ये पॉइंट्स हैं तो इसको मार्क्स दे दो वरना नहीं देने। एंड आंसर में स्पेसिफिकली क्या 4 बातें होती है, तुम्हारा आंसर टू द पॉइंट हो, तुम्हारा आंसर वोकैबुलरी रिच हो, तुम्हारा आंसर कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो और तुम्हारा आंसर भटके ना, तुम्हारा आंसर को पता हो मैं क्या फोकस कर रहा हूं, ठीक है। टू द पॉइंट मतलब कोई आलतू फालतू की बात नहीं। भटके ना का मतलब अपनी बात से डगमगाना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं होना। दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करनी, जो करना है टू द पॉइंट सामने साफ करना, ये दोनों हो गए रिलेटेड। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड मतलब तुम अपनी ही बातें नहीं झाड़ रहे हो, तुम्हारे पास उस कॉन्टेक्स्ट से उस चैप्टर से कुछ चीजें हैं जो तुम लिंक कर रहे हो। और चौथी चीज, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, वो बातें, वो पॉइंटर्स, वो वोकैबुलरी उसी NCERT में से उठी होनी चाहिए जहां से तुमने पढ़ा है। तुम समरीज पढ़ के चले जाओगे, जितनी मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने NCERT वाले वर्ड यूज नहीं किए तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। NCERT टेक्सचुअल क्वेश्चन में मैं स्पेसिफिकली फोकस सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 40 to 50 to 60% तो NCERT क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आ जाते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन। उसके अलावा भी जो तुम्हें करने होते हैं वो उन्हीं से डराइव होते हैं। तुमने अगर टेक्सचुअल क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड रट ली, मैं रट लिया ये नहीं कह रहा हूं रट लो, लेकिन मैं कह रहा हूं रट लो। रट लो से मेरा सीधा सा मतलब है कि भाई बस इतने अच्छे से उनको कंज्यूम कर लो ना, इतने अच्छे से कंज्यूम कर लो कि वर्ड टू वर्ड तुम्हें अता पता हो कि ये वर्ड यहाँ यूज हुआ तो क्यों हुआ, इससे क्या वैल्यू डिपेक्ट हुई, एंड इसको यहाँ यूज करके मैं एग्जामिनर के माइंड में क्या इंप्रेशन डाल रहा हूँ कि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मुझे मार्क्स दो। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए मैं चैप्टर पढ़ूं, चैप्टर को अच्छे से पढ़ूं, ग्रास्प करूं, एंड साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अच्छे क्वालिटी वर्ड्स प्लस क्वालिटी लाइंस को नोट डाउन कर लो। टाइम टू टाइम हम प्रैक्टिस करेंगे, बाद में सैंपल पेपर आएंगे उसकी भी फुल फ्लेज प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट फोकस कि तुम चैप्टर पढ़ो, समझो, कहानी सुनो, समझो, एंड एट द एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लो। ये थी हमारी लिटरेचर की फुल पैक तैयार। तो अब जब तुमने इतना कुछ सुन लिया है तो इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर हम आज से अभी से स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स के साथ, या अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, या अपनी आर्ट्स में ज्योग्राफी पॉल साइंस और हिस्ट्री के साथ इंग्लिश को अभी से आज से बैलेंस करके चलते हैं ना, तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होता है इंग्लिश किसी के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके बाकी सब्जेक्ट्स की परसेंटेज अगर कम भी है तो वो बैलेंस कर देता है, लेकिन किसी के लिए ये इतना खराब सब्जेक्ट हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट में टॉप मारने के बाद भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज डाउन ला सकता है। छोटी सी चीज है, जो समझ जाए वो समझ जाए, जो ना समझे वो ना समझे यार, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस बात इतनी सी है कि अगर तुम आज से शुरू करते हो, यू हैव गॉट एनफ टाइम to clear all your doubts. You have got enough time to practice and you have got enough time to escape from तुम्हारे वही सब्जेक्ट्स जो तुम रोज करते हो। मेन जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो PCM हो, चाहे वो ABE हो, वाह, अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ABE नई शॉर्ट फॉर्म हमने डिराइव कर दी, बट कोई बात नहीं। तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट्स है यार, ठीक है, उनसे थोड़ा सा इंग्लिश को टाइम दो, मजा आता है, कहानियां है, पढ़ो, सुनो, समझो, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रात को सोते हुए पढ़ लो। बट द थिंग इज कि हाँ, पढ़नी शुरू करो, एंड पढ़नी शुरू कर दिया तो ये रहा बटन, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, एंड ये एक वीडियो आ रही है, जाके देख लेना, बहुत काम की वीडियो लगने वाली है, बहुत काम की, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी वीडियो है। बस भाई, बस अब तुमने अगर इतनी बात मान ली है तो सब सॉर्टेड है, तुमने बात मान ली, सब सॉर्टेड है। थैंक यू सो मच।